देखिए फिनोल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ये हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होगा तो अटैक वहाँ पे करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो अब देखिए फिनोल के केस में हमें पता है जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स आएंगे, और अगर मैं इसको रेजोनेंस के थ्रू शो करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फिनोल है उसकी अगर हम रेजोनेंस देखें तो इसकी रेजोनेंस कैसे आएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फिनाइल रिंग तो ये मूव करेगा कॉर्नर की तरफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखिए हमारे पास अब देखिए इधर डबल बॉन्ड आ गई और ऑक्सीजन के ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं, तो इस जगह पे नेगेटिव। तो ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। अब इस पोजीशन से मूव करेगा ये, तो जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो ये वाला आएगा। और आप देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव है। अब आगे अगर हम देखें तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये फर्दर प्लेन पे और ये कॉर्नर पे जाएगी। और अब आप देखिएगा इस जगह पे तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल आ गई और ये भी ऑर्थो पोजीशन है। अब ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब ये फिर अपने प्लेन पे आएगी और ये वापस मूव कर जाएगी। आपको यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात क्लियर करूँगा, वो ये देखिए हमें यहाँ पर तो क्लैरिफिकेशन हो गई इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में से कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे रहता है। बट एरोज़ की भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो डबल हेडेड एरो है दिस इज रेजोनेटिंग एरो, ये रेजोनेटिंग एरो है। और ये इस तरह से जो एरो है ये हमें शो करता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कैरी किए हैं, इसे बोलते हैं स्टेट एरो। दिस इज स्टेट एरो, ये स्टेट एरो। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। देखिए अगर हम फिनोल की रेजोनेंस देखें तो H पॉजिटिव आयन जब निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये वाला आयन, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन और फिनेट आयन, और ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस के थ्रू। और अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें, मैं इसको नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, ये 1 नंबर, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये 4 और ये 5th। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, 2nd स्ट्रक्चर, 3rd स्ट्रक्चर और 4th नंबर वाला स्ट्रक्चर, इनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उन पोजीशंस पे अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए फिनोल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए।